बलविंदर सिंह बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक समझा है। ऐसे ही कोई समर्पित होता है, तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मने पाइए। फिर एकदम से तो कोई समर्पित नहीं हो पाता है। इतना साहस तो किसी बिरले में ही होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे समर्पित होना है। पहले बाहर से ही शुरू होगा ना समर्पित करना, समर्पित होना। क्योंकि बाहर से पहले आप जुड़े हो संसार से, पदार्थ से, धन से, संपदा से। उसको समर्पित करना है। फिर तन से जुड़े हो अपने से ज़्यादा। तन को ही सब कुछ समझ रखा है आपने। शरीर को समर्पित करना है। फिर मन तो और भी बड़ा है शरीर से। इसी को तो अपना होना समझा है तुमने। फिर इसको समर्पित करना, अपने होने को भी। फिर हुक्म मन्ने हैं पाई। तो एक तो मार्ग है ना बाहर, कोई साधना करता, ध्यान करता, अपने आप कोशिश करता है। तो कोशिश करके भी इन 5 से मुक्त होना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही है ना 5। जो आपको बांधे हुए हैं संसार से, झूठ से। तो इनको छोड़ना है। तो कोई बिरला ही इनको अंतर ध्यान द्वारा छोड़ पाता है। बहुत कोई हठ करने वाला हो, जैसे गुरु तेग बहादुर साहिब 25-26 साल 27 साल पता नहीं बैठे एकांत में। इतना बड़ा धैर्य हो किसी में, लंबा। फिर अपनों से संबंध तोड़ के बैठे। वो बाद में कहीं गए नहीं। अपने रिश्तेदारों के बहुत प्रोग्राम होते होंगे, क्योंकि शादी भी हुई होगी, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन कहीं भी नहीं गए वो लोग। तो भूल ही गए थे उनको वो हैं भी। लेकिन एक सिख ने, प्यारे ने प्रकट किया उन्हें। उसने देखा प्रेम भरी आंखों से। उसकी थोड़ी सी पहले भी आंख खुली होगी, इसीलिए उसने देखा। और कोई नहीं देख सका। बहुत थे बाबा बकाले में, कोई नहीं देख पाया। जिसकी थोड़ी सी आंख खुली होती है ना, थोड़ा सा जागा होता है, होश पूर्ण होता है, फिर प्रेम में होता है जो कोई, वही जान पाता है ये कौन है। फिर उसने घोषणा की ऊपर चढ़ के, गुरलाद हो रही। कहता मुझे मिल गया है
जिसे तुम ढूंढ रहे हो, फिर वो समर्पित होता है। तो इनका समर्पण ही करना है। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, इनका समर्पण करना है। जो समर्पण का मार्ग है, तो पहले तो बाहर से समर्पण होगा, जहाँ आप जुड़े हुए हो उनका समर्पण होगा। लेकिन मोहग्रस्त आदमी बाहर से भी समर्पण नहीं कर सकता है। फिर देखो, जो समर्पण ही नहीं कर सकता है बाहर से भी, वो ध्यान कैसे लगा सकता? क्योंकि ध्यान तो बाहर लगा हुआ है। जहाँ मोह है वहाँ ध्यान है, जहाँ मीठा है वहाँ मक्खी है, जहाँ रस है वहाँ ध्यान लगा हुआ है। मोह में रस है, मोह में ध्यान लगा हुआ। तो मोहग्रस्त आदमी ध्यान कैसे कर सकता है? जो छोड़ नहीं सकता वो ध्यान नहीं कर सकता है। ये पक्की बात आप समझिए। जो छोड़ सकता है ना सब कुछ, वो ही ध्यान कर सकता। तो मोहग्रस्त आदमी तो बाहर से ही नहीं छोड़ता है। बहुत प्यार करते हैं लोग धन को, कहते हैं सिख बहुत धार्मिक हैं। इनसे पूछोगे बाहर क्या लेने जाते हैं विदेशों में? सब धन पाने जा रहे हैं, धन संपदा के पीछे भाग रहे हैं, सुख सुविधा के पीछे भाग रहे हैं। तो कहते हैं हम धार्मिक हैं। धार्मिक आदमी धन के पीछे थोड़ी भागता है। वो तो कहते हैं देश छोड़ विदेश से आया, पंच चंडाल नाले ले आया। वो चंडालों को तो और मजबूत करने गया है विदेश में, और धन इकट्ठा करने गया है, और सुख सुविधा। तो जो धन के पीछे भाग रहा है, सुख सुविधा के पीछे भाग रहा है, वो तो बाहर का भी समर्पण नहीं कर सकता है। फिर जिसको अपनों से मोह है, परिवार से, बच्चों से, रिश्तेदारों से या यार दोस्तों से, किसी से भी मोह होगा ना बाहर, वो तन को भी समर्पित नहीं कर सकता। ये भी बात आप समझ लें। क्योंकि उसको लगता है मेरा तन किसी और के लिए है, बच्चों के लिए है, परिवार के लिए है, मित्र दोस्तों के लिए। उसने किसी के लिए पहले तन को बनाया हुआ है ख्याल में, तो वो तन कैसे समर्पित करेगा? इसीलिए तो लोग निकलते नहीं। तन तो पहले ही उन्होंने समर्पित कर दिया, बच्चों को, परिवार को। फिर तन किसी काम का रह नहीं ना जाता। बहुत लोगों का बूढ़े हो जाते फिर समर्पण करने आ जाते। जब काम का होता है तन, तब समर्पित नहीं करता है कोई। फिर मोह भी बढ़ जाता है। जितना जितना आप संसार में लगाव से रह रहे हैं, लगाव तो है तभी रह रहे हैं, मोह है तो मोहग्रस्त लोग आपको खींचते रहते हैं बाहर। सभी आपके बच्चे आपसे ध्यान मांग रहे हैं, घरवाली है वो ध्यान मांगती, मेरी तरफ ध्यान दो, देते नहीं हो। पति कहता है मेरी तरफ ध्यान दो, मेरा कहना मानो। माता पिता कहते हैं हमारी तरफ ध्यान दो, और मित्र दोस्त कहते हैं हमारी तरफ ध्यान दिया ही नहीं, कभी फ़ोन ही नहीं किया। सभी ध्यान मांग रहे हैं। तो ध्यान के जरिए तो आप बाहर जुड़ रहे हैं। फिर यही लोग कहते हैं ध्यान लगता नहीं। बाहर लगा हुआ है ध्यान, लगा रहे हो सारा दिन, बाहर लगा रहे हो ध्यान। तो जिस पे ध्यान लगा रहे हो ना, उसी के साथ जुड़ रहे हो। और ज़्यादा जितना ध्यान करोगे बाहर संसार में, जिसके साथ भी ध्यान लगाओगे उसी के साथ जुड़ता रहेगा, वो मोह बढ़ता रहेगा। उसी को लोग प्रेम कह देते हैं। नहीं, ये प्रेम नहीं है। जो मर रहा है उसके साथ आप लगाव में हो, तो फिर उसके साथ लगाव में रहने से दुख आएगा, क्योंकि उससे बिछड़न होगी। जिससे बिछड़न होगी उससे वास्तविक प्रेम नहीं होगा, सच्चा प्रेम। इसीलिए इसको झूठा प्रेम क्या कहा है। जगत में झूठी देखी प्रीत। सभी अपने अपने सुख से के लिए प्रेम करते हैं। अगर कोई दुख देने लगे तो कब करोगे, कैसे करोगे? करोगे? करते ही नहीं हो। सुख देता है तभी होता है ना।
तो ये मोह बढ़ता रहता है धीरे धीरे, तो बाहर से समर्पित नहीं हो पाते हैं लोग, जो बिल्कुल व्यर्थ है। सुनते भी हैं, लोगों को कहते भी सुना है, कौड़ी बदले जन्म गवाया। ये कौड़ियों को इकट्ठियाँ करते करते अपना जीवन क्यों बिगाड़ रहे हो। दूसरों को भी समझाते, महल माड़ियाँ साथ नहीं जाएंगी धन दौलत, तो खुद क्या कर रहे हैं, खुद भी वही बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं धन के पीछे, फिर अपनों के पीछे दौड़ रहे हैं। वो तन कैसे समर्पित करेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है। अपनों से टाइम मिले तब वो तन समर्पित करेगा ना। तो जितना किसी का मोह घटेगा उतना वो समर्पित होगा, जितना वो समर्पित होगा उतना ही उसका मोह घटेगा। ये ऐसे भी होगा। तो मोह के कारण ही संसार से लगाव है, इसी को माया बोलते हैं। माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। ममता, मेरा, मोह, मोह माया के संग न लेप, इससे लिपायमान मत हो। यही माया है, आकर्षित करती है ना, आपको खींचती है। आपके बच्चे देखो, परिवार के मेंबर कैसे कैसे रूपों में खींच रही है आपकी सूरत को बाहर, ये मोह है। फिर सतपुरखों का उपदेश सुनोगे ना, उससे मोह घटेगा, क्योंकि वो बार बार कहेंगे तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, मूर्खता कर रहे हो, किसमें ध्यान लगा रहे हो, झूठ में दुख पाओगे, भटकोगे, वो बार बार कहते हैं। तो धीरे धीरे वैराग पैदा होता है। भी वास्तविक में बात तो ठीक है, भी जितना हम मोह कर रहे हैं संसार से, कितना किया है उतने से इतना दुख पा रहे हैं, और करेंगे तो और ज़्यादा दुख बढ़ेगा, नरकों में जाएंगे। फिर आदमी समर्पित होने के लिए तैयार होता है। जहाँ कोई होश से जीता है, देखता है संसार को, सब स्वार्थ के लिए है, अपना जहाँ कोई नहीं तो है भी नहीं, छोड़ना ही है। तो जो भी होशपूर्वक सुनता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो सुनेगा होशपूर्वक, थोड़ा सा उसको ख्याल तो आएगा ही ना, याद तो आएगी ना, जो पुकार रहा है सत्य की तरफ से, बार बार कह रहा है। फिर भी कोई बिरला ही सुनता है, क्योंकि माया का बहुत ज़्यादा आकर्षण है। माया ने तो देवी देवताओं को भी मोह लिया है, बहुत प्रबल है जी, मोह लेती है बाहर। फिर जो जानेगा ये सब झूठ है, उसका आकर्षण घटेगा, वो बाहर से समर्पित होने के लिए तैयार होगा। फिर तन का समर्पण है, फिर मन का समर्पण और भी कठिन है। वो क्यों कठिन है? होना चाहिए धन का समर्पण कठिन, शरीर का समर्पण कठिन होना चाहिए, लेकिन मन का समर्पण सबसे ज़्यादा कठिन है, जो बिल्कुल झूठ है। वास्तविक थोड़ी है आपका मन, ख्यालों से बना हुआ, शरीर तो फिर भी स्थूल है। तो मन का समर्पण इसीलिए भी कठिन है, पहले तो मन बाहर से नहीं छूटता है, संसार से मोह के कारण बंधा हुआ है। फिर संसार से भी ज़्यादा मोहग्रस्त मन होता है धर्म में। आप सभी किसी न किसी धर्म से आए हैं, किसी संप्रदाय से आए हैं, तो आपका ज़्यादातर मन वहाँ ही अटका रहेगा, वहाँ से निकलना बहुत कठिन है, क्योंकि आप बचपन से ही उसी धर्म के अनुसार जीते आए हैं, उसी की बातें सुनी हैं। पे पूर्वज भी उसी धर्म के हों
तो और भी गहरा मन में बैठा होता है। तो धर्म से मोह बहुत प्रबल है। ये देखो, सुबह मैंने जब टेलीफोन खोला तो उसमें एक रिकॉर्डिंग डाली हुई थी बलकार सिंह ने। उसके ऊपर लिखा हुआ था, गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा आने वाला है, मूल मंत्र के पाठ करने हैं। तो ये पाठ की रिकॉर्डिंग थी। ऐसे लोग बाबा नानक साहिब के समय भी होंगे, तब ये गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे होंगे, गीता पढ़ रहे होंगे, उपनिषद पढ़ रहे होंगे। तो बाबा नानक कह रहे होंगे सामने बैठ के कि पाठ छोड़ो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कूड़े टूटे पाल, कैसे ये कूड़ की दीवार को तोड़ना है। मैं तोड़ने में सहायता भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही जे उस समय गायत्री मंत्र के पाठ करते रहे होंगे या और कोई पाठ पूजा में लगे होंगे, तब वो नहीं छोड़ा होगा। अब भी आदत पीछे को पकड़ने की नहीं हटी है।